बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़ाइलर और नॉन फ़ाइलर के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर टैक्स रेट क्या है, उसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है और वो फ़ाइलर है तो कितना टैक्स अदा करना होगा, और अगर वो फ़ाइलर नहीं है, नॉन फ़ाइलर है, तो फिर कितना टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह प्रॉपर्टी बेचता है तो फ़ाइलर है तो कितना टैक्स, और नॉन फ़ाइलर के लिए कितना। इसी तरह गाड़ी अगर बैंक से लीज़ पर लेनी है, फाइलर है तो कितना टैक्स, नॉन फाइलर है कितना, बिजली के बिल पर कितना टैक्स लगेगा अगर वो फाइलर है तो कितना टैक्स अदा करना होगा, और नॉन फाइलर की सूरत में कितना, बैंक से पैसे निकलवाने के लिए कितना टैक्स अदा करना होगा फाइलर को और नॉन फाइलर को। इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि इस मालूमाती वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी के हवाले से देख लेते हैं कि क्या टैक्स अदा करना होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, अगर ख़रीदार हैं आप और आप फाइलर भी हैं, तो उस प्रॉपर्टी की जो डीसी रेट होगा, उस डीसी रेट का 3% आपको टैक्स अदा करना होगा। यानी कि अगर आप फाइलर हैं तो 3% टैक्स अदा करना होगा प्रॉपर्टी की ख़रीदारी की सूरत में, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10.5% आपको टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और आप फाइलर हैं तो 3% टैक्स अदा करना होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो प्रॉपर्टी की फ़रोख्त की सूरत में 6% आपको टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह आप बैंक से रकम निकलवाना चाह रहे हैं 50,000 या उससे ज़्यादा की अमाउंट, अगर आप फाइलर हैं तो आपकी कोई कटौती नहीं होगी, डिडक्शन नहीं होगी, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 0.6% आपकी डिडक्शन होगी टैक्स की। इसी तरह आपका जो बिजली का बिल है, बिजली का बिल अगर आपका 25,000 से ज़्यादा आता है और आप अगर फाइलर भी हैं तो बिजली का बिल 25,000 से ज़्यादा आता है तो आपकी कोई टैक्स की डिडक्शन नहीं होगी, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर बिजली का बिल अगर 25,000 से ज़्यादा आता है तो उसके साथ 7.5% आपको टैक्स भी अदा करना होगा। इसी तरह आप अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो प्रॉफिट है, बैंक में आपका प्रॉफिट है, और जो प्रॉफिट आपका है, लेट्स सपोज ₹1,00,000 आपका प्रॉफिट है, तो उस अगर आप फाइलर हैं तो 15,000 यानी कि 15% आपका जो है टैक्स डिडक्शन होगी। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% आपकी टैक्स डिडक्शन होगी। इसी तरह आपके अगर प्राइस बॉन्ड की रकम है और आप फाइलर हैं तो प्राइस बॉन्ड की रकम पर 15% टैक्स डिडक्शन होगी, और अगर नॉन फाइलर हैं तो 30% टैक्स डिडक्शन होगी। इसके साथ अगर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की बात करें या ख़रीदारी की बात करें तो अगर आप फाइलर हैं तो जो टैक्स है वो 10,000 से लेकर 5 लाख तक हो सकता है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30,000 से लेकर 15 लाख तक जो है वो टैक्स की डिडक्शन हो सकती है, टैक्स आपको अदा करना होगा। ये आज हमने गाड़ी अगर आपने बैंक से लीज़ पर लेनी है, आप अगर फाइलर हैं तो कोई टैक्स नहीं अदा करना होगा, अगर नॉन फाइलर हैं तो 12% टैक्स आपको अदा करना होगा। ये आज हमने प्रॉपर्टी के ख़रीद और फ़रोख्त के हवाले से और मुख्तलिफ़ टैक्सेस के ऊपर डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की। थैंक यू।